पश्चिमी दुनिया के लोग जब जंगलों और कबीलों में जीवन गुजार रहे थे, तब हमारे भारत में आलीशान राजमहल हुआ करते थे। पश्चिमी दुनिया के लोग जब जानवरों की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे भारत में सोने चांदी से बने राजसी वस्त्र हुआ करते थे। पश्चिमी दुनिया के लोग जब भोजन की तलाश में दर दर भटक रहे थे, तब भारत में 56 प्रकार के व्यंजन हुआ करते थे। यह कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, बल्कि यह 100% सत्य है। वामपंथी इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सभ्यता ही नहीं थी। यहाँ के लोग अनपढ़ और गंवार थे। यहाँ के लोगों का विज्ञान से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा हमले भारत पर ही क्यों हुए? जब भारत देश कंगाल ही था तो अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे? क्या वह यहाँ पर धन संपदा लुटाने आए थे या फिर भारत का विकास करने आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रूफ क्या है। तो दोस्तों, मुझे बस 5 से 6 मिनट दीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। काफी रिसर्च और मेहनत करने के बाद हम 4 से 5 दिनों में एक वीडियो तैयार कर पाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हिंदू जन जागरण में हमारा सहयोग करें और वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। प्राचीन भारत न केवल धनवान था, बल्कि यह शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान में भी काफी उन्नत था, जिसका जीता जागता उदाहरण है यह बेहद रहस्यमय मंदिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित इस मंदिर को 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ बेहद रहस्यमय भी है। यहाँ बता दें कि इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। जी हाँ, वही तंत्र मंत्र की विद्या जिसे आजकल सो कॉल्ड पढ़े लिखे मॉडर्न लोग अंधविश्वास कहते हैं। भारत देश में यही तो विडंबना है कि हमारे प्राचीन विज्ञान को अंधविश्वास घोषित कर दिया गया। हमारे इतिहास को पूरी तरह बदल दिया गया। जिस ज्योतिष विज्ञान और तंत्र विद्या को आज अंधविश्वास कहा जाता है, उसे सीखने के लिए हजारों लाखों विदेशी भारत आते थे और इन्हें सिखाने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। और इतना ही नहीं, इस मंदिर में सूर्य के गोचर पर आधारित ज्योतिष और गणित की शिक्षा भी दी जाती थी। अब जरा इस मंदिर को ध्यान से देखिए। यह बिल्कुल हमारे पुराने संसद भवन जैसा है। बताया जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद भवन को बनवाया था। लेकिन यह बात इतिहास में कहीं भी नहीं लिखी गई और न ही संसद भवन की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी दी गई है। परंतु जरा गौर से देखिए कि पुरानी भारतीय संसद न केवल इस मंदिर से मिलती है, बल्कि इसके अंदर लगे खंभे भी मंदिर के खंभों की तरह ही दिखते हैं। स्थानीय लोगों में मान्यता है कि यहाँ पर 64 योगिनियों के अलावा और भी कई प्रकार की तंत्र साधनाएं की जाती थी। योगिनियों को जागृत करने का कार्य किया जाता था। कहा जाता है कि यह मंदिर आज भी भगवान शिव की तंत्र साधना कवच से ढका हुआ है, इसलिए रात में यहाँ किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। 64 योगिनी मंदिर में 64 कमरे हैं और इन सभी कमरों में भव्य शिवलिंग स्थापित है। इन कमरों में 64 देवियों की अलग अलग मूर्तियां भी स्थापित थी, परंतु अब ज्यादातर मूर्तियां गायब हो चुकी हैं। दोस्तों, मुरैना जिला मुख्यालय से इस मंदिर की दूरी 30 किलोमीटर है और रहस्यमय होने के कारण यह मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार यह अद्भुत मंदिर 700 वर्ष पुराना है, जिसका निर्माण करीब 100 फीट ऊंचाई पर किया गया है। पहाड़ी पर स्थित यह गोलाकार मंदिर ऊपर से उड़न तस्तरी की तरह नजर आता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के बीच में एक खुले मंडप का निर्माण किया गया है, जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। तंत्र मंत्र के अलावा इस मंदिर में सूर्य के गोचर पर आधारित ज्योतिष और गणित की शिक्षा भी दी जाती थी। 101 खंभों वाले इस प्राचीन मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है और इसकी देखरेख भी पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। अब जरा विचार कीजिए
कि जब ग्रहों की खोज भी नहीं हुई थी, तब यहाँ पर सूर्य के गोचर पर आधारित ज्योतिष विज्ञान और गणित पढ़ाया जाता था। इससे तो यही सिद्ध होता है कि भारत देश गुलाम होने से पहले बेहद समृद्ध और शिक्षित था। यहाँ का विज्ञान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। खैर, आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री राम।